सभी भक्तजनों को पूर्ण चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के अवतार से संबंधित जो उन्होंने लीलाएं की हैं और जिससे स्पष्ट होता है कि ये साक्षात भगवान हैं और लोक कल्याण के लिए आए हैं, ये सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। उनके बारे में बताना चाहता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेते ही बंदी गृह के किवाड़ खुल गए। देवकी और वसुदेव के हाथों की हथकड़ियां खुल गई। कारागार के रक्षक गहरी निद्रा में सो गए। यमुना ने प्रभु चरणों का स्पर्श कर उन्हें रास्ता दे दिया। शेषनाग जी अपने फनों का छाता फैलाए मूसलाधार वर्षा से शिशु की रक्षा करने के लिए आ पहुंचे। योग माया के प्रभाव से माता यशोदा भी अपने तत्काल उत्पन्न पुत्री से अनभिज्ञ गहरी निद्रा में थी। महामाया ने प्रकट होकर के कंस से कहा, तेरा काल उत्पन्न हो चुका है, तू उसे नहीं मार सकता, परंतु वह तुझे मार डालेगा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव सारे गोकुल में बड़ी धूमधाम से हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाने लगा। जो भी शिशु के अनुपम स्वरूप को देखता वो मोहित हो जाता था। जन्म के समय ऐसे लक्षण और शुभ शकुन देख करके सभी ने अनुभव किया कि इस धराधाम पर यह कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात भगवान धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए अवतरित हो चुके हैं। भगवान के प्रकट होते ही कंस को भयानक सपने आने लगे। उसे लग रहा था यम के दूत आए हैं और मुझे मार रहे हैं। वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा उछलने लगा। उसे दिखाई दिया उसकी मृत्यु उसके सामने खड़ी है। चिंता के कारण भूख प्यास मिट गई, नींद नहीं आई। उसे बार बार अपने शत्रु श्री हरि का स्मरण होने लगा। कंस के भेजे हुए दुष्ट सेवक गोकुल आने लगे। पहले सुंदर स्त्री का रूप बना करके पूतना आई। अपने स्तनों पर विष लगाकर प्रभु को स्तनपान कराने लगी। प्रभु ने स्तनपान करते करते उसके प्राण पी लिए। वह राक्षसी विशाल रूप धारण कर मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूतना के मारे जाने पर कौए का रूप धारण कर कंस का एक अन्य दुष्ट सेवक आया। बालक श्री कृष्ण पालने में लेट करके अकेले किलकारियां भर रहे थे। काकासुर अपनी चोंच से उन पर प्रहार करना चाहता था कि प्रभु ने उसका गला पकड़ लिया और मारकर सीधे ऐसा फेंका कि वह कंस के आगे जा गिरा। इसी प्रकार शकटासुर और तृणावत आदि कंस के अनेक दुष्ट अनुचरों का शिशु रूप में ही प्रभु ने उद्धार कर दिया। एक दिन नटखट श्री कृष्ण की शरारतों से तंग आकर माता यशोदा ने उन्हें ऊखल में रस्सी लेकर के बांध दिया। बालक कृष्ण उसे घसीटते हुए उधर चले जिधर अर्जुन के दो वृक्ष आपस में सटे हुए खड़े थे। प्रभु ने स्वयं उन वृक्षों के बीच से निकल करके जैसे ही ऊखल को खींचा, दोनों वृक्ष टूटकर धरती पर गिर पड़े।
वस्तुतः वो दोनों ही यक्षराज कुबेर के पुत्र नल और कुबर और मणिग्रीव थे, जो देवर्षि नारद के शापवश वृक्ष बन गए थे। प्रभु की स्तुति करके वो दोनों अपने लोक को चले गए। वृक्ष के दोनों स्वरूप देवताओं के रूप में भगवान का स्पर्श पाकर बदल गए। माता यशोदा यह दृश्य देख करके स्तब्ध रह गई। छठा, भगवान श्री कृष्ण जब 5 वर्ष के हुए तो गायें चराने लगे। कंस के दुष्ट सेवकों ने वहां भी श्री कृष्ण का पीछा किया। वत्सासुर बछड़े का रूप धारण कर एक दिन उन गायों के झुंड में आ मिला, जिन्हें प्रभु अपने बाल सखाओं के साथ चरा रहे थे। उसकी अनुचित चाल को समझ करके प्रभु ने उसके दोनों पैरों को पकड़ करके हवा में घुमाया और एक वृक्ष की जड़ में, एक ठूंठ पर ऐसा पटका कि दोनों के प्राण पखेरु उखड़ गए, मर गए। इसी प्रकार वकासुर, व्योमासुर तथा अघासुर आदि का भी बालक श्री कृष्ण ने देखते ही देखते संहार कर दिया। 7वां आप सुनेंगे, लोक पितामह ब्रह्मा ने एक बार प्रभु की परीक्षा लेने के लिए सभी गाय बछड़ों को, गोप ग्वालों को चुरा लिया। सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने स्वयं ही गायों, बछड़ों और गोप बालकों का रूप धारण कर दिया। किसी को महसूस नहीं होने दिया कि ब्रह्मा जी सब ग्वालों को, गायों को अपने धाम ले गए। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। 1 वर्ष पश्चात ब्रह्मा जी अपनी भूल के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आए और ग्वाल बालों तथा गायों बछड़ों को लौटा करके प्रभु की स्तुति करने लगे। नंबर 8, काली नदी में काली नामक एक विषैला सर्प रहता था। उसके विष के प्रभाव से यमुना का जल भी विषैला हो गया था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में कूदकर काली के फणों को कुचल दिया। उसकी पत्नियों की प्रार्थना से द्रवीभूत होकर के प्रभु ने उसे प्राण दान दिया। प्रभु को प्रणाम कर उसे यमुना छोड़नी पड़ी। ये जो मैंने बातें बताई भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने से लेकर के छोटे बालकपन की लीलाएं हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने माता यशोदा को, अक्रूर जी को तथा अर्जुन जी को साक्षात अपने विष्णु स्वरूप का दर्शन आदि तथा गोपी एवं ग्वालों को के साथ अनेक अद्भुत लीलाएं की हैं। इसके साथ ही अनेक पापियों के साथ कंस को मार डाला, अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया। उग्रसेन जो कंस के पिता थे, कंस ने उसे बंदी गृह में डाल दिया था। उन्हें वहां से निकाल करके राजगद्दी पर बैठाकर इन सब के दुखों को दूर किया। भगवान की ये लीलाएं बड़ी अद्भुत है और जो इन भगवान की लीलाओं को सुनता है, सुनाता है, पर्व त्योहारों के समय इनका गुणगान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी सुख लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान की कृपा से वह इस लोक में सुखी हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके साथ बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।